परमात्मा ने संसार के अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य की भी मुक्त हरत से जो संपदा वितरित की है, वह है जीवन। अन्य प्राणियों से मनुष्य इस अर्थ में भले ही भिन्न हो कि उसके पास बुद्धि है, प्रखर उर्वर मस्तिष्क है, संवेदनशील हृदय है तथा स्वतंत्र स्वयंभू आत्मा है, परंतु अन्य प्राणियों के साथ वह जीवन संपदा में साम्य ही रखता है। ये बात दूसरी है कि कई प्राणी मनुष्य की अपेक्षा कम ही जीवित रहते हैं और कई प्राणी उससे अधिक। प्रश्न आयु का नहीं है। समस्या यही है कि जहां अन्य प्राणी अपने थोड़े या अधिक जीवन काल में संतुष्ट रह लेते हैं, वहीं मनुष्य निरंतर असंतोष की आग में जलता दहकता रहता है। इस असंतोष के कारण उसे दुखी भी होना पड़ता है और वो हमेशा उद्विग्न बेचैन बना ही रहता है। क्यों है यह असंतोष? क्यों है ये खिन्नता? क्यों है ये क्षोभ? आदि प्रश्नों के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ध्येय निर्धारित करता है, उसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, जिनकी पूर्ति होने पर ही उसे सुख संतोष मिलता है। अन्य प्राणियों के पास वैसा कोई न तो ध्येय होता है और न ही उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसलिए वे प्रकृति प्रेरणा से करे का जीवन बिताकर ही सुखी रह लेते हैं, जबकि मनुष्य का सुख दुख इसके अपने ध्येय की प्राप्ति और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने न होने पर निर्भर है। ध्येय कोई भी निर्धारित किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिभाषा के अनुसार ध्येय की प्राप्ति ही जीवन की सफलता है और उसका प्राप्त न होना ही असफल जीवन जीना है। व्यक्ति की अपनी बुद्धि और चेतना के स्तर के अनुसार ध्येय छोटे बड़े हो सकते हैं, मुख्य बात उनको प्राप्त करना ही है और वही उसके लिए जीवन की सफलता की कसौटी है। उस ध्येय को प्राप्त करने में थोड़े ही व्यक्ति सफल हो पाते हैं। अधिकांश व्यक्तियों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। उसे असफल होने या सफलता न मिलती दिखाई पड़ने पर जो खींच उत्पन्न होती है, उसके कारण लोग अपने आप से, अपने परिवार, परिवेश, परिस्थितियों तथा समाज से शिकायत करने लगते हैं। यह मनःस्थिति उसे और भी विषण कर देती है। सफलता न मिलने पर या मिलती हुई नहीं दिख पड़ने पर परिस्थितियों या व्यक्तियों से शिकायत करने की अपेक्षा विचार यह किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सफलता प्राप्ति की आकांक्षा रहते हुए भी बहुत से व्यक्ति यही सोचते हैं कि या तो उनके पास उपयुक्त प्रतिभा नहीं है अथवा ऐसे अवसर नहीं मिल पाते जिनके द्वारा सफलता को हस्तगत किया जाए। पहले चिंतन का कारण जहां व्यक्ति में आत्मविश्वास का अभाव है, वहीं दूसरी धारणा पर्याप्त परिश्रम किए बिना ही अनायास लक्ष्य प्राप्ति की दुराशा से जन्म लेती है। प्रतिभा का न होना या अवसर का न मिलना असफलता का कारण है अथवा कोई और कारण है, जो सफलता की प्राप्ति में अवरोध बनकर आड़े आ रहे हैं, यह विचारणीय है। प्रतिभा के संबंध में आमतौर पर लोग एक गलत धारणा के शिकार होते हैं। इस संबंध में उनकी मान्यता होती है कि प्रतिभा कोई ऐसा गुण है जो ईश्वर कुछ ही व्यक्तियों को देता है और उसके बल पर लोग साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा सामान्य प्रयासों से ही बड़ी सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। प्रतिभा न तो किसी में जन्मजात होती है और न ही किसी व्यक्ति में चमत्कार की तरह उभरती है। प्रतिभा यदि कोई जन्मजात विशेषता जैसा गुण है भी सही, तो उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर एकाग्रता और तन्मयता पूर्वक प्रयास करता रहे। अन्यथा अपने आसपास के परिचित व्यक्तियों में से ही ढेरों उदाहरण ऐसे देखे जा सकते हैं जिनमें कोई व्यक्ति बचपन में अपनी आयु स्थिति के व्यक्तियों से अधिक मेधावी दिखाई देता है, किंतु सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहा है। यदि प्रतिभा ही किसी सफलता का आधार रही होती तो बचपन में मेधावी दिखाई देने वाले उन व्यक्तियों को आज उन्नति के शिखर पर होना चाहिए था। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति भी देखे जा सकते हैं जो बचपन में दब्बू और मंदबुद्धि के व्यक्ति रहे हैं, किंतु अब प्रचलित परिभाषा के अनुसार सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का उदाहरण सर्वविदित है। मद्रास के एक बहुत ही गरीब घराने में उनका जन्म हुआ।
पढ़ने लिखने में बेहद कमजोर। 15 वर्ष की आयु में उन्हें अगली कक्षा में इसलिए प्रवेश नहीं मिल सका कि अंग्रेजी में उन्होंने वांछित योग्यता प्राप्त नहीं की थी। पढ़ाई बंद हो गई। निराशा और हताशा की इन्हीं घड़ियों में उनके हाथ कहीं से गणित की कोई पुस्तक लग गई। उस पुस्तक के सहारे ही उन्होंने गणित का अभ्यास बढ़ाया और इस विषय में इतनी पारंगतता प्राप्त कर ली कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें अपने यहाँ अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद तो उनकी जीवन पुस्तक में सफलता के इतने अध्याय जुड़ते गए कि आज भी जब कहीं दुनिया भर में किसी भी स्थान पर गणित के विकास में योगदान देने वालों की चर्चा चलती है तो रामानुजम का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। रामानुजम के पास कहाँ थी वह प्रतिभा जिसे जन्मजात गुण कहा जाता है, और कहाँ थे वे अवसर जिनने उन्हें आगे बढ़ाया। वे आगे बढ़े अपने ही निरंतर प्रयासों द्वारा और एकाग्रता पूर्वक निश्चित दिशा में लग जाने से वे अपने भीतर वो क्षमता विकसित कर सके जिसने उन्हें सफलता के द्वार तक पहुंचाया। इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए प्रसिद्ध विचारक C.W. बेंगले ने लिखा है, जीवन में सफलता प्राप्त करना प्रतिभा और अवसर को अपेक्षा, एकाग्रता तथा निरंतर प्रयास पर अधिक अवलंबित है। सफलता की आकांक्षा सभी करते हैं, प्रगति करना सभी चाहते हैं, किंतु कितने व्यक्तियों के मन में इतना धैर्य होता है कि जब तक अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक निरंतर प्रयास किया जाता रहे। कुछ व्यक्ति तो इतने जल्दी अपने प्रयत्नों को छोड़ देते हैं कि लगता है उनके मन में सफलता प्राप्ति की कोई विशेष आकांक्षा थी ही नहीं, यूं ही औरों की देखा देखी उन्होंने अपने मन में सफल होने की महत्वाकांक्षा पाल ली थी, और जब सरलता से वह प्राप्त न हो सकी तो अंगूर खट्टे हैं सोचकर उस दिशा में प्रयास छोड़ दिए, या भाग्य को दोषी बताकर, दैव को प्रतिकूल मानकर, अवसर न मिलने की बात सोचकर लक्ष्य से हाथ जोड़ लिए। ध्येय कोई भी क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति को अपना लक्ष्य क्यों न चुना जाए, अभीष्ट तक पहुंचने की एक ही शर्त है, उसके प्रति सर्वतभावन समर्पण और अटूट निष्ठा। सफल व्यवसायी अपने व्यवसाय में ही जीते हैं। वे खाते हैं तो व्यवसाय के संबंध में सोचते रहते हैं, बोलते हैं तो चिंतन वहीं केंद्रित होता है, कोई भी काम करते हैं तो उनके सोच विचार व्यवसाय को लेकर ही चलते रहते हैं। सफल राजनेता, वैज्ञानिक, कलाकार, दार्शनिक, चिंतक, साहित्यकार, सभी व्यक्ति जिन्होंने सफलता प्राप्त की उन्होंने अपने ध्येय को ही जिया है, उस ध्येय की हवा में ही सांस ली है, तब उन्हें सफलता मिली है। मनुष्य के संतोष का केंद्र बिंदु किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है तो उसे भी यही नीति अपनानी पड़ेगी। जगन्नियंता ने प्रत्येक उपलब्धि या उपहार का मूल्य निर्धारित कर रखा है, उसे चुकाए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना चुकाए प्राप्त करने की आशा की जाती या सस्ते में प्राप्त कर लेने की कामना उठती है तो असफलता का सामना करना ही पड़ेगा और तज्जनित असंतोष का संत्रास भोगना पड़ेगा। इन प्रयासों के लिए नियमता ने पर्याप्त समय जीवन के रूप में उपलब्ध कराया है, जिसे निरंतर व्यस्तता और प्रयत्नपूर्वक जिया जाना चाहिए।